चलिए, आज इस बोर्ड पर हमने आज एक आई का डायग्राम बनाया है, जो कि एक प्रतीकात्मक रूप से ये हमने बनाया है। आँख, आँख खोलने के लिए, जो लोग आँख बंद करके बैठे हैं, उनके लिए ये आँख खोलने के लिए। आप जानते हैं, जैसा कि इस समय चर्चा में है बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे बिहार में जाकर के गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं और बहुत खुशी के साथ बिहार की गुणगान कर रहे हैं, बिहार की प्रशंसा में कसीदे काढ़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं काश हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसा करते। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारा ये उत्तर प्रदेश का सिस्टम पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। काश यहाँ पर भी ये स्थितियाँ रहती। हम तो योगी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि योगी जी कम से कम आप न 50,000 की वैकेंसी दीजिए, लेकिन कम से कम प्रत्येक साल 500 की तो वैकेंसी दीजिए। यदि प्राइमरी, मिडिल, टीजीटी और पीजीटी यदि 500 की वैकेंसी आप देते हैं, तो भी बच्चे आपके खुश रहेंगे, आपके प्रशंसा में कसीदे काढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं, तैयारी कह रहे हैं कि अब किस लिए पढ़ा जाए, जब पढ़ने के इतने मेहनत करने के बाद यदि वैकेंसी नहीं आती है तो फिर पढ़ने से फ़ायदा क्या है। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हम इतने पैसा लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वैकेंसी आ ही नहीं रही है। शिक्षा का स्तर दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा है। कम से कम आप तो सोचिए। ठीक है, मंदिर बनाइए आप, लेकिन कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना करें। इतने दिनों से आयोग बन रहा है, पता नहीं वो कौन सा आयोग बन रहा है कि अभी तक बना नहीं। बच्चे उम्मीद पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब आयोग बनता है, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। लेकिन दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। प्रत्येक साल पेट का एग्जाम होता है, लेकिन वैकेंसी नहीं आती है। फिर किस आधार पर आपको कोई वोट दे। 2024 में आप कहेंगे कि हम जो है इतने रोजगार पैदा किए। क्या कोई एमएससी करके, पीएचडी करके मूंगफली बेचे, यही रोजगार है? जब मूंगफली ही बेचना है तो फिर पीएचडी करने से फायदा क्या, एमएससी करने से फायदा क्या है? तो सर, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, कम से कम सोचिए। आपसे बड़ी उम्मीद है, बच्चों की बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। कम से कम उम्मीद को तोड़िए तो मत। 2024 कम से कम ध्यान तो रखें। यही बच्चे आपको राजा बनाए, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी का रथ आ करके उत्तर प्रदेश में ना रुक जाए। हमारी विनम्र निवेदन है आपसे। थैंक यू वेरी मच।